आज हम फंक्शन पे बात करने वाले हैं इफ एरर। इफ एरर बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है और इसका जो यूज है बहुत तरह के डेटा के ऊपर काम करने के लिए किया जाता है। जब हम कोई मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करते हैं तो इफ एरर के बगैर आप काम ही नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को इफ एरर का जो सही इस्तेमाल है वो पता ही नहीं है कि इफ एरर काम कैसे करता है। इफ एरर को कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मैं आपको एक से दो मेथड के ऊपर इसे यूज करना बताऊंगा। बाकी आगे वीडियो में आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। इफ एरर तब काम करता है जब हम किसी फॉर्मूले को लगाते हैं और उस फॉर्मूले में जब डेटा मैच नहीं करता है तो वो एक एरर शो करता है हमें, मतलब उसमें एक एरर आ जाता है। हमें उस एरर को हटाने के लिए और उस एरर की जगह पे हम वो मैसेज दें जो हमें चाहिए, तो उसके लिए हम इफ एरर फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसमें ज्यादा नहीं दिया है, सिंटेक्स में अगर आप देखेंगे तो इफ एरर है, वैल्यू है और वैल्यू इफ एरर दिया हुआ है, लेकिन इससे आपको इसका आइडिया नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे और उस डेटाबेस के द्वारा हम इसे समझेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास एक डेटाबेस दिया हुआ है जिसमें कि एक एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे दी हुई है और एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है। अगर हमें इसमें एम्प्लॉय का नाम फाइंड आउट करना है कि इस आईडी का एम्प्लॉय नेम क्या है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल वी लुकअप। याद होगा वी लुकअप भी एक तरह का फॉर्मूला है जो आगे हम इसके बारे में और स्टडी करेंगे। तो वी लुकअप में क्या होता है, सबसे पहला होता है लुकअप वैल्यू जो डाटा हमें चाहिए, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि हमें किस डेटा में चाहिए, तो हमारा टेबल ये रहा, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कॉलम नंबर हमें पुट करना है, कॉलम नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी हमारा फर्स्ट कॉलम है और एम्प्लॉय नेम हमारा सेकंड कॉलम है। देन कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे डाटा हमारा आ चुका है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देता हूँ, फिल डाउन। तो फिल डाउन जब मैंने किया तो ये डाटा तो आ गया, लेकिन ये वाला डाटा देखो नहीं आया, क्योंकि इस आईडी का कोई नंबर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। अब इस कंडीशन में हम इफ एरर का इसमें इस्तेमाल करते हैं कि इस मेथड की जगह पे ये या तो ब्लैंक हो जाए या यहाँ पे 0 दिखा दे या यहाँ पे नोट फाउंड दिखा दे, इस तरह का कोई मैसेज आ जाना चाहिए। तो इसी के लिए हम इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले लिखना है इक्वल इफ एरर दिया। तो यहाँ पे इफ एरर के बाद वैल्यू मांग रहा है, वैल्यू में हम फॉर्मूला लगा देंगे पूरा वी लुकअप का। तो ये हमने लगा दिया वी लुकअप। वी लुकअप के बाद पहले लुकअप वैल्यू ले लेंगे, कॉमा ऑल डेटा। ऑल डेटा को F4 के द्वारा फिक्स कर लें ताकि जब फिल डाउन करें तो ऑटोमेटिक ये आ जाए, कॉमा। उसके बाद कॉलम नंबर हम यहाँ पुट करेंगे 2, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा। और उसके बाद यहाँ पे क्या देना है, तो मान लो मुझे कुछ देना ही नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा लगा के दोनों साइड इन्वर्टेड कॉमा देके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन एंटर। अब मैं जब इसे कंट्रोल डी करूंगा तो यहाँ पे इस डेटा में कुछ भी नहीं दिखाएगा। ये देखिए ब्लैंक हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, कोई एरर नहीं है। अगर मैं इस जगह पे लिख दूं नोट फाउंड, नो फाउंड, अब इसे कंट्रोल डी कर दें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा आ जाएगा, नो फाउंड। तो जो डेटा मैच करेगा, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर और टाइप करता हूँ या कोई नंबर इस तरह से मैं टाइप करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, ये देखिए। तो इसीलिए इफ एरर का यूज किया जाता है और बगैर इफ एरर के बगैर हम काम ही नहीं करते जब बड़े डेटाबेस के फॉर्मूले पे हमें काम करना होगा। इसके बाद एक एग्जांपल और मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो जैसे कि कभी कभार क्या होता है, हमें नेम सर्च कराना होता है, लेफ्ट नेम, राइट नेम, मिड नेम। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको फाइंड करने का मैंने बताया था लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन। तो मैं इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज करने वाला हूं राइट का। ओके, तो इसे मैं इफ एरर के द्वारा भी इस्तेमाल करूंगा और विदाउट यूज करके भी दिखाता हूं आपको। तो सबसे पहले तो आप इसे विदाउट यूज करते हैं, हमें उपाध्याय को बाहर फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिखा इक्वल राइट, टेक्स्ट किया सेलेक्ट, कॉमा लैन, फिर से टेक्स्ट किया सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज,
इनटू, उसके बाद मुझे यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो फाइंड मैं यहाँ लगा देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा टेक्स्ट, कॉमा अगेन फाइंड, क्योंकि 2 स्पेस ढूंढना है तो 2 स्पेस के लिए डबल फाइंड हमें लगाना पड़ता है। इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा अगेन टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पे +1 भी देना पड़ेगा, तो मैंने +1 भी दिया। ओके, +1 देने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करेंगे। कितने टाइम्स करेंगे? तो यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट बंद करेंगे एंड एंटर। तो यहाँ उपाय रहेगा। एक बार लाइन से मैं इसका कैरेक्टर को चेक कर लेता हूँ कि क्या ये सही काउंट हो रहा है। तो मैंने लाइन लगा दिया और इसे काउंट कर लेते हैं। तो 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल डी कर देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल डी किया नहीं आया। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा राजेश, इसे अगर मैं यहाँ से पूरा कंट्रोल डी कर देता हूँ तो अब देखो क्या होता है। तो यहाँ पे ये एरर आ गया, देख रहे हो, इस तरह से एरर आ गया। तो इसे आप कैसे सही करोगे? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखो मैं अब आपको इसे इफ एरर के द्वारा बताता हूं और ये फॉर्मूला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और ये एरर आपका खत्म हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम इस पूरे फॉर्मूले को कॉपी कर लेंगे, यहां से यहां तक पूरे फॉर्मूले को मैंने कॉपी कर लिया। इस जगह पे लिखना है इफ एरर, ये मैंने इफ एरर जोड़ दिया यहाँ पे। अब ये मेरा पहला कोड काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है ये किसका कोड हो रहा है? वैल्यू का। बस मुझे कॉमा लगाना है और मुझे फिर से फॉर्मूले को पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से अगेन। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो डिटेल हमने दी है ये यहीं तक लगाना होगा, दैट्स इट। अब मैंने यहाँ पे एक नहीं 2 फॉर्मूले जोड़े, क्योंकि अगर वैल्यू ऑफ ट्रू होगा तो ये डाटा का वैल्यू काम करेगा और अगर वैल्यू ऑफ फॉल्स होगा मतलब गलत होगा तो ये फॉर्मूला इस पे काम करेगा। देन प्रेस एंटर और उसके बाद चेक कर लेते हैं इसे कंट्रोल डी करके। आप देखो, आप तो ये सारा डाटा फाइंड आउट हो गया आसानी से। तो देखो इफ एरर को हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है और इसका जो इस्तेमाल अगर आपने सीख लिया लॉजिक में इफ एरर का, तो समझो ये आपको एक रूप से ब्रह्मास्त्र मिल गया। दिस इज अ वेरी ग्रेट फंक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें मेरी वीडियो पे। सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।